हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेटेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी डेट वाला प्रश्न है आपके क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 2 के पार्ट से लिया गया है। सभी प्रश्न को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1818 ईस्वी 5 मई, यानी 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। उसके बाद 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। उसके बाद 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। उसके बाद 1867 में दास कैपिटल पुस्तक की रचना हुई कार्ल मार्क्स के द्वारा। उसके बाद 14 जुलाई 1889 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। उसके बाद 1905 को रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह हारा। फिर उसी साल 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार भी हुआ। फिर 1917 नवंबर बोल्शेविक क्रांति हुई। 1918 को सबसे पहला देश जो रूस है उसका नया संविधान लागू हुआ। फिर 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। फिर 1921 को लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ये सभी लाइन बाय लाइन बढ़ते क्रम में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ दिसंबर में। इसके बाद 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो द जर्मन आइडियोलॉजी। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्रेस्टली-टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्टली-टोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। देखिए कितना बार पूछ चुका है, 2018, 2015, 2013, सेट 2, 2011, और ये टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है। मैं सारा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर सारा ऑप्शन मैं पढ़ने लगा हूँ तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए जिस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वही केवल पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रोत्स्की ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है, दास कैपिटल किसकी रचना है?
दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 को हुई थी। ये मैं डेट वाला प्रश्न में आप लोग को ये बता भी चुका हूँ। अगला प्रश्न है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मदर उपन्यास के लेखक थे? मदर उपन्यास के लेखक गोर्की थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्टाली-लिटोवस्क की संधि 1918 किस राज्य के साथ की? अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्टाली-लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? तो लेनिन ने ब्रेस्टाली-लिटोवस्क की संधि 1918 में जर्मनी के साथ की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? तो लंदन में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू की, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है। 26 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान था लेनिन, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ को मिला, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चेका क्या है? चेका क्या का पुलिस दस्ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन भ्रष्ट पादरी था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रूस का पहला समाजवादी था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखनाव था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना स्टालिन ने आरंभ की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और लास्ट प्रश्न है 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 के रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इस तरह मैंने आप लोगों को सभी डेट वाला प्रश्न भी करा दिया और इस चैप्टर का 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मैं चैप्टर 3 भी इसी तरीके से लाने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।